गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो क्लास 8 का है और वो आपका क्वाड्रिलेटरल, इनफैक्ट टर्म 2 में आएगा ये। और इसमें भी क्या हम डिस्कस करेंगे बच्चों, तो आप देखोगे कि जो ज्योमेट्री का पोर्शन होता है, ठीक है, जिसको आप डिफिकल्ट मानते हो, उसको भी हम क्या करेंगे, बहुत आसानी से समझेंगे। बट स्टार्टिंग का वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप स्टार्टिंग से देखते हो क्वाड्रिलेटरल के बेसिक्स टर्म्स जो है, डायगोनल्स क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, एडजेसेंट साइड क्या होता है, अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, बहुत सारी चीज में बेसिक टर्म्स होते हैं। नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होते हैं, अगर बात करें कि क्वाड्रिलेटरल का ईच इंटीरियर एंगल कितना होगा, अगर वो रेगुलर पॉलीगॉन है या फिर पॉलीगॉन है तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स कितने होंगे। फिर हम बात करेंगे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है। फिर हम बोलेंगे ईच एक्सटीरियर एंगल जो रेगुलर पॉलीगॉन का होता है वो कितना होगा। ये सारी चीज अगर आपको बेसिक्स पता है तो फिर आप क्वाड्रिलेटरल में बहुत आसानी से समझोगे। और क्वाड्रिलेटरल में हमें पढ़ना है स्पेशल टाइप के क्वाड्रिलेटरल, जैसे बात करेंगे हम पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल हो गया, ट्रेपीजियम हो गया, फिर हमारा स्क्वायर हो गया, रोम्बस हो गया। तो इनको पढ़ना है, हम बाद में 1 बाय 1 पढ़ेंगे। बट बिफोर गोइंग टू स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जैसे मैंने बोला ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, तो उनको समझने से पहले आपको बेसिक्स बहुत पता होना चाहिए। मतलब बेसिक्स टर्म्स जो अभी आज पढ़ाने जा रहा हूं मैं, ये आपको पता होना चाहिए, तभी जाके आप आगे को है आगे अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे, जो आपका बेसिकली टॉपिक होगा वो क्वाड्रिलेटरल होगा। ठीक है, तो हम ज्योमेट्री का पोर्शन स्टार्ट करेंगे और मैं गारंटी बता रहा हूं आपको कि समझ में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आप बस ध्यान रखिएगा कि बेसिक्स टर्म पे आपको बहुत ध्यान देना है। ठीक है, जो अभी मैं बताने जा रहा हूं। तो आज का जो टॉपिक होगा बच्चों वो क्या होगा, देखिए हम स्टार्ट करेंगे आज जो होगा आपका क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल। क्या पढ़ेंगे हम, क्वाड्रिलेटरल। और क्वाड्रिलेटरल में भी आपको स्पेशल टाइप के क्वाड्रिलेटरल पढ़ने हैं। ठीक है, जो भी पढ़ना है वो स्पेशल टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स आपको पढ़ने हैं जो मैंने आपको बताया। सर क्वाड्रिलेटरल को समझने से पहले हम क्या समझते हैं, पॉलीगॉन को समझते हैं कि व्हाट इज द पॉलीगॉन। ठीक है, पॉलीगॉन होता क्या है। तो पॉलीगॉन को समझने के लिए देखिए हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, देखिएगा इसको मैंने पूरा है आपको समझाने की कोशिश किया है कि पॉलीगॉन होता क्या है आपका, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आएगा। देखिए क्या बोला है, पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है, पॉली मतलब होता है मेनी और गॉन का मतलब होता है साइड, है ना। ये भी एक वर्ड लिया गया है, मतलब पॉलीगॉन को हम दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, एक तो आपका पॉली होगा, दूसरा गॉन होगा। ठीक है, तो हम पॉलीगॉन की बात करेंगे तो पॉलीगॉन दो वर्ड से मिलकर बना है, एक पॉली और गॉन। पॉली मतलब मेनी और गॉन मतलब साइड्स। तो वैसा फिगर जिसमें बहुत सारे साइड्स हो दैट इज कॉल्ड पॉलीगॉन। क्या बोलेंगे, पॉलीगॉन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बोला है इज ए क्लोज्ड फिगर हैविंग मेनी साइड क्लियरली इज ए पॉलीगॉन ऑफ एन साइड। ठीक है, अब इस पॉलीगॉन को दूसरा डेफिनेशन क्या होता है, एक डेफिनेशन तो ये है सर, दूसरा डेफिनेशन ये होता है कि पॉलीगॉन किसको बोलते हैं, ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड, उसको बोलेंगे हम पॉलीगॉन। ठीक है, तो मतलब ऐसा क्लोज फिगर जो बस लाइन सेगमेंट से बना हो। अरे क्लोज फिगर तो आपका कैसा बन सकता है, तो बोलोगे सर कर्व से भी बनेगा, नहीं, कर्व वाले पोर्शन पे हमें नहीं जाना है बच्चों, दैट इज नॉट द पॉलीगॉन, हम उसको पॉलीगॉन नहीं बोलेंगे। पॉलीगॉन किसको बोलेंगे, मतलब आप देखोगे कि ये दिख रहा है आपको, ये वाला कर्व वाला पोर्शन, इसको हम पॉलीगॉन नहीं बोलेंगे। कुछ क्राइटेरिया होता है, कुछ कंडीशंस होता है, उन कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए तभी वो पॉलीगॉन कहलाएगा। मतलब सर कैसे, तो आपको पहला डेफिनेशन याद रखना चाहिए कि वैसा सिंपल क्लोज फिगर जो किसका बना हो, बस लाइन सेगमेंट का बना हो। कैसा हो, जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज द लाइन सेगमेंट, तो आप उसको क्या बोलोगे, पॉलीगॉन। मतलब क्लोज होना चाहिए और साथ साथ में वो फिगर किसका बना होना चाहिए, आप बोलोगे कि किसके बने होने चाहिए, तो लाइन सेगमेंट, दैट इज कॉल्ड पॉलीगॉन। अब सर अगर पॉलीगॉन है तो आप देखोगे बच्चों उसमें क्या होगा, एन वर्टाइसेस होंगे। तो आप देखिए एक मैं अगर मैं ड्रॉ करूं, देखिए ये भी ट्रायंगल, जो सबसे बोलते हैं ना कि पॉलीगॉन का जो स्टार्टिंग होता है, तो आप बोलोगे कि सर n ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मतलब जो सबसे छोटा पॉलीगॉन होगा, मतलब जिसमें नंबर ऑफ साइड्स सबसे मिनिमम होंगे, वो कौन सा होता है आपका, ट्रायंगल होता है। ट्रायंगल के बाद क्वाड्रिलेटरल आता है, पेंटागन, हेक्सागन, सेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन। ठीक है, आगे बढ़ते जाएंगे, पर जो सबसे सिंपल बोलेंगे जहां से पॉलीगॉन बनना स्टार्ट होता है, तो आप बोलोगे सर पॉलीगॉन बनाने के अगर आपको मैं 2 साइड दे दूं तो पॉलीगॉन फॉर्म ही नहीं करेगा वो, तो मिनिमम कितने साइड चाहिए, 3 साइड। और सबसे सिंपलेस्ट जो होता है आपको पता है, दैट इज आपको क्या बोलोगे उसको, ट्रायंगल। अब ट्रायंगल में भी टाइप होते हैं अलग अलग टाइप के, आइसोलेस होता है, आपका स्केलियन होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल होते हैं, तो वो चीजें बाद में हम ट्रायंगल में समझेंगे।
फिलहाल आप समझिए कि अगर वो एक ट्रायंगल है तो आप जरा देखिए ट्रायंगल में कितने वर्टाइसेस है बच्चों आपके। तो आप बोलोगे सर एक ये वर्टेक्स है, ये एक वर्टेक्स है, एक वर्टेक्स ये है, तो कितने साइड है? तो आप बोलोगे ना सर 3 साइड्स है। कितने हैं? 3 साइड है। अगर मैं बोलूंगा कि सर इसमें कितने वर्टेक्स है तो आप बोलोगे सर 3 वर्टाइसेस है। कितने? 3 वर्टाइसेस। साइड 3 है और वर्टाइसेस भी कितने हैं इसके? 3 है। और क्या बोलोगे? वही चीज लिखा हुआ है, देयर आर n वर्टाइसेस, मतलब जितने साइड है उतने वर्टेक्स होंगे। ठीक है, देयर आर n साइड्स, n साइड होगा उसका। देखिए कितने साइड है यहां पर? 1 2 3, कितने हैं? 3। आप बोलोगे कितने वर्टाइसेस है बच्चों? तो 3 वर्टाइसेस भी है। ऊपर वाला दिख रहा है, ये ऊपर वाले कॉर्नर वाले जहां पे 2 साइड मिल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स। ठीक है, तो आपका वो वर्टेक्स हो गया। अब देखिए यहां पे कितने हो गए? तो 3 साइड 3 वर्टेक्स हो गए। लास्ट जो है 3 देयर आर n इंटीरियर एंगल्स। कितने एंगल है इंटीरियर एंगल्स? तो आप बोलोगे सर n इंटीरियर एंगल्स है। अब सर बोलो कैसे n इंटीरियर एंगल्स है? तो जितने वर्टेक्स है उतने, देखो वर्टेक्स पे क्या बनाएगा? एंगल बनाएगा एक, 2 साइड। ये देखो ये बना रहा है, तो जितने वर्टेक्स होंगे उतना ही साइड होगा। कहने का मतलब याद रखिए, जितने वर्टेक्स उतना ही नंबर ऑफ साइड्स और उतने ही इंटीरियर एंगल्स होंगे। दैट इज व्हाट यू, मतलब यही चीज आपको समझना है। तो सबसे पहले ये तो मैंने आपको समझा दिया। अगर क्वाड्रिलेटरल बनाता, वो मान लो क्वाड्रिलेटरल किसी शेप का ऐसा कुछ होता, तो आप देखो इसमें भी देखोगे तो कितने साइड्स होंगे? आपको दिख रहा है ये फिगर, कितने साइड्स होंगे इसमें? अगर आप गौर से देखोगे तो बोलोगे सर इसमें भी हमें दिख रहा है 1 2 3 4 साइड्स। कितने वर्टेक्स है? तो आप बोलोगे सर 4 वर्टेक्स है। कितने हैं? 4 वर्टेक्स है। आप बोलोगे कितने इंटीरियर एंगल है? एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो ये क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं बच्चों? तो इसमें कितने हैं? 4 साइड्स, 4 वर्टेक्स और क्या बोलेंगे हम? 4 इंटीरियर एंगल्स है। तो ये तीनों चीजें आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, नंबर। अब देखिए यहां पर हम बोलेंगे सर किसको हम बोलेंगे पॉलीगॉन, किसको पॉलीगॉन नहीं बोलेंगे। तो सबसे पहला कंडीशन है कि पॉलीगॉन बनने के लिए वो क्या हो? क्लोज फिगर हो। दूसरी बात वो लाइन सेगमेंट हो। क्या ये क्लोज फिगर बना रहा है? बिल्कुल, ये ट्रायंगल है। ये कैसा आपका? क्वाड्रिलेटरल है। ये भी क्या है आपका? क्वाड्रिलेटरल है। ये देखोगे तो स्क्वायर शेप का दिख रहा है, जो बाद में डिस्कस करेंगे, और ये आपको रेक्टेंगल शेप का दिख रहा है। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये क्लोज फिगर है सर, क्लोज फिगर है, बट ये दिख रहा है आपको साइड्स क्या है? एक्सटेंडेड साइड है, तो इसको हम नहीं मानेंगे पॉलीगॉन। ये वाला भी पॉलीगॉन नहीं होगा, ये वाला फिगर भी पॉलीगॉन नहीं होगा। ये क्या होंगे? ये भी पॉलीगॉन। ये तो क्लोज फिगर है ही नहीं, ये तो पॉलीगॉन होगा ही नहीं। अब देखिए यहां पे कर्व वाले आ गए, जैसे सिंपल कर्व है, ओपन कर्व है ये, और ये क्लोज कर्व है। तो क्या सर इनको भी हम पॉलीगॉन बोलेंगे? फॉलोइंग फिगर हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व्स। नहीं, इनको भी हम नहीं बोलेंगे पॉलीगॉन्स। ठीक है, तो बस लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए और क्लोज होना चाहिए। इस तरह से कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। जैसे दिख रहा है आपको ये सारे के सारे क्या है? सिंपल। इस टाइप के फिगर्स को हम क्या बोलेंगे? पॉलीगॉन बोलेंगे। तो इस टाइप के फिगर्स को आप पॉलीगॉन नहीं बोलोगे। बात समझ में आया? आई होप। इसको पॉज करिए और कॉपी कीजिए इसको। चलिए अब देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, जो बेसिक चीजें हैं उसको डिस्कस करते हैं। अब लिखेंगे बच्चों, यहां पर आएगा क्या होगा? तो क्लासिफिकेशन, हेडिंग लिख लीजिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन। मतलब हम पॉलीगॉन को क्लासिफाई करेंगे बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे करेंगे सर? तो बोलोगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ साइड्स। जितने नंबर ऑफ साइड्स है उन्हीं के बेसिस पे क्या करेंगे? हम क्लासिफिकेशन करेंगे। बात समझ में आया? जैसे बोलोगे सर कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ साइड के बेसिस पे क्या बोलना चाह रहे हो सर आप? कि जितने नंबर ऑफ साइड्स हैं उसके बेसिस, मतलब पॉलीगॉन को जो हम क्लासिफाई कर रहे हैं ना, अगर 3 साइड है तो उसको क्या बोलते हैं? अगर वो नंबर ऑफ क्या बोलेंगे? साइड और वर्टाइसेस, या तो साइड बोलो या वर्टाइसेस, क्योंकि वर्टाइसेस को अगर ज्वाइन करेंगे तो आपका क्या बनेगा? मान लो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तीनों पॉइंट्स नॉन कोलिनियर होना चाहिए, तभी वो क्लोज फिगर बनाएगा। पहली बात, कोलिनियर पॉइंट किनको बोलते हैं सर? कोलिनियर पॉइंट किनको बोला जाता है? जैसे 3 पॉइंट दे रखे हैं, तो क्या उसे ट्रायंगल बनेगा? क्या 4 पॉइंट दे रखे हैं, क्या उसे क्वाड्रिलेटरल हमेशा फॉर्म करेगा? नहीं, जरूरी नहीं है। अगर वो तीनों पॉइंट्स नॉन कोलिनियर है तो सबसे पहले समझिए कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है। ये सारे के सारे कैसे हैं? नॉन कोलिनियर पॉइंट है। आप बेसिक बात को समझने की कोशिश कीजिए कि वो पॉइंट कैसे हैं? नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर पहले समझिए, ये तो नॉन कोलिनियर है। देखिए कोलिनियर पॉइंट्स किनको बोला जाता है बच्चों? तो कोलिनियर पॉइंट्स
उन पॉइंट को बोला जाता है जो एक ही लाइन पे लाई कर रहे हो। जैसे ये एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। अगर आप देखोगे इन पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो ये एक लाइन फॉर्म करेगा। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या हैं, एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। दिस काइंड ऑफ पॉइंट्स इज कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। क्या ये कोलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन करने से कोई क्लोज फिगर बनाएगा? ये नहीं बनाएगा। तो क्लोज फिगर बनाने के लिए पॉइंट्स कैसे होने चाहिए? नॉन कोलिनियर होने चाहिए। मतलब एक लाइन पे लाई नहीं करना चाहिए। एकदम से बात है, बेसिक है, बट आपको आना चाहिए इस बात को। क्या बोल रहा हूं मैं, एकदम बेसिक बातें आना चाहिए आपको कि पॉइंट्स कैसे होने चाहिए, नॉन कोलिनियर। ऐसा नहीं कि 3 वर्टेक्स दे रखा है तो आप डायरेक्टली बोल दो कि वो सब ट्रायंगल ही फॉर्म करेगा। जरूरी नहीं है, वो जरूरी नहीं है। अगर 4 वर्टेक्सेस दे रखा है तो जरूरी नहीं क्वाड्रिलेटरल ही फॉर्म करेगा। वो पॉइंट्स कैसे होने चाहिए? अगर वो पॉइंट नॉन कोलिनियर है तभी वो क्वाड्रिलेटरल या स्क्वायर या फिर बोलोगे आप जो आपका ट्रायंगल फॉर्म करेगा। जैसे देखो एक पॉइंट ऊपर है बच्चों, एक पॉइंट यहां पर है, तो क्या ये कोलिनियर एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं सारे पॉइंट? नहीं। तो इसको बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। तो यहां पर अगर आप इसको ज्वाइन करोगे 3 वर्टेक्स को तो देखिए आपके 3 साइड होंगे और फिर ये क्या बनेगा आपका, जो बोलोगे सर ये क्लोज फिगर बनेगा। 3 लाइन सेगमेंट्स, मतलब हमने क्या किया, इन पॉइंट्स को ज्वाइन किया, एक लाइन सेगमेंट, इन पॉइंट को ज्वाइन किया, दूसरा लाइन सेगमेंट, इन पॉइंट्स को ज्वाइन किया, तीसरा लाइन सेगमेंट। तो इनको ज्वाइन करने से क्या बना है, क्लोज फिगर बना। तो आप इसको क्या नाम दे दोगे? दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल। क्या बोलोगे आप? ट्रायंगल। मीनवाइल इन सेम वे में बोलेंगे हम, अगर नंबर ऑफ पॉइंट्स बोलो 4 है या फिर नंबर ऑफ साइड्स 4 है, साइड ज्यादा बोलना बेटर रहेगा। अगर वो 4 साइड्स है तो क्या बनाएगा आपका? क्वाड्रिलेटरल। अगर नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं? 5 है, तो देखो वो कैसा शेप बनाएगा। देखो ये दिख रहा है। अगर मैं 4 साइड की बात करूं जो पढ़ना है क्वाड्रिलेटरल, तो एक पॉइंट कुछ ऐसा होगा, एक पॉइंट कुछ ऐसा होगा, एक पॉइंट कुछ ऐसा होगा। आप इनको ज्वाइन करोगे बच्चों तो कुछ इस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बनाएगा। ठीक है। अब क्वाड्रिलेटरल में भी हम पढ़ते हैं 2 टाइप के, जैसे पढ़ेंगे कि आपका एक कॉनकेव होगा, एक कॉन्वेक्स होगा। तो आपको पढ़ना कौन सा है? कॉन्वेक्स वाला पढ़ना है, कॉनकेव वाला नहीं पढ़ना है। तो उसको हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे, किस टाइप के क्वाड्रिलेटरल को कॉनकेव बोला जाता है या किस टाइप के क्वाड्रिलेटरल को हम कॉन्वेक्स बोलते हैं, कॉनकेव, कॉन्वेक्स में क्या डिफरेंस होता है। तो आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है। तो आते हैं, पहले बेसिक समझते हैं। अगर आपके 5 साइड्स हैं तो वो क्या बनाएगा? पेंटागन। दिख रहा है आपको? 5 साइड्स दिख रहे होंगे, फिगर में छोटा है थोड़ा। अगर 6 साइड है तो उसको क्या बोलोगे? हेक्सागोन बोलोगे। नाउ यू कैन सी दिस इज 6 साइड, 1 2 3 4 5 6। अगर वो साइड 7 है तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हेप्टागोन बोलते हैं। सर हमने तो 4 तक सुना है, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागोन। होता है, बिल्कुल होता है। नंबर ऑफ साइड्स बढ़ते जाएंगे उनका नाम चेंज होता जाएगा। ठीक है। जैसे देखो 7 साइड्स है तो आप बोलोगे हेप्टागोन, और फिगर में देखो 1 2 3 4 5 6 7 साइड है। अगर मैं बात करूं 8 साइड है सर तो उसको क्या बोलते हैं? ऑक्टागन। अब इसमें काउंट करोगे टोटल कितने होंगे? 8 साइड होंगे। अगर मैं बात करूं 9 साइड है तो उसको बोलते हैं नोनागोन। साइंटिफिक वर्ड है सारे के सारे। ठीक है, नोनागोन। तो ये आप देखोगे, काउंट करोगे टोटल कितने होंगे? 9 साइड्स होंगे। अगर बात करेंगे 10 साइड्स है तो सर उसको क्या बोलते हैं हम? तो बोलेंगे डेकागोन बोलते हैं। एंड देखोगे, काउंट करोगे, दिस इज डेकागोन। अगर n साइड है तो n गॉन लगा दो उसमें बस। ठीक है ना। जैसे आपका डेक, मतलब आपने साइंटिफिकली हम क्या बोलते हैं? 10 को डेका बोलते हैं। डेका में क्या लगा दो? नॉन। यहां पे 9 साइड था तो नोना बोलते हैं उसको साइंटिफिकली, और उसमें क्या लगा दो? गॉन लगा दो। तो क्या बन जाएगा वो? नोना गॉन, मतलब 9 साइड्स। मतलब हम उसको क्या बोलेंगे? उस जैसे वैसे फिगर जिसमें 9 साइड हो तो उसके लिए क्या साइंटिफिक वर्ड यूज करते हैं हम? बोलोगे नोना। और गोन लगा दो, मतलब उसमें क्या हो गए? उतने साइड्स हो गए। तो नोना गोन मतलब कितने साइड? 9 साइड्स वाला क्या होगा? वो पॉलीगॉन होगा। बात समझ में आ रहा है? तो चलिए, ये बेसिक्स था। अब आते हैं हम नेक्स्ट, आपको डिस्कस करते हैं। देखिए अब आता है डायगोनल्स ऑफ ए पॉलीगॉन। सर डायगोनल्स किसको बोलते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिएगा, बहुत बच्चों को नहीं पता है, तो हेडिंग डालेंगे डायगोनल्स। क्या होगा? डायगोनल्स ऑफ पॉलीगॉन, है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। डायगोनल्स ऑफ पॉलीगॉन किसको बोलते हैं? जैसे अपनी मर्जी से मैं एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करता हूं। ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल मैंने ड्रॉ किया, तो सर इसमें डायगोनल्स किसको बोलेंगे बच्चों? तो डायगोनल्स का डेफिनेशन होता है, डायगोनल्स ऑफ ए पॉलीगॉन इज लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग नॉन, क्या बोलेंगे उसको हम? ये कौन से वर्टेक्स है? अगर इन दोनों वर्टेक्स को ज्वाइन करोगे तो क्या बनेगा? वो क्या डायगोनल बनेगा? नहीं। तो हम किन वर्टेक्स को ज्वाइन करेंगे? एक वर्टेक्स ये वाला होगा, एक वर्टेक्स ये होगा। अगर आप इनको ज्वाइन करोगे तो क्या बनेगा? ये डायगोनल बनेगा। बात समझ में आया? तो बोलेंगे नॉन एडजेसेंट साइड्स को, सॉरी, नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स को ज्वाइन करने पे
लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग नॉन क्या बोलेंगे एडजेसेंट वर्टेक्स इज, उसी को क्या बोलेंगे हम डायगोनल बोलेंगे। एडजेसेंट वर्टेक्स को ज्वाइन करोगे, एडजेसेंट मतलब क्या होता है, देखो एक ही साइड के जो एंड पॉइंट है इसको क्या बोलेंगे एडजेसेंट वर्टेक्स, दिख रहा है ये वाला और ये वाला भी क्या होगा एडजेसेंट वर्टेक्स। तो आप समझिए कि वैसे वर्टेक्स को ज्वाइन जो एडजेसेंट नहीं है उससे जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेंगे एंड दैट लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड, उसको क्या बोलेंगे हम बोलेंगे डायगोनल। तो आप देखोगे सर इसमें कितने बनेंगे, तो एक तो ये वाला बन गया बच्चों, एक ये वाला, तो आप देखोगे इसमें कितने डायगोनल आ गए 2 डायगोनल, कितने आ गए 2 डायगोनल। तो आप डायगोनल का डेफिनेशन क्या बोलोगे, तो आप अगर डायगोनल्स है डेफिनेशन लिखोगे तो बोलोगे लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग नॉन क्या बोलोगे नॉन एडजेसेंट वर्टाइसेस ऑफ ए पॉलीगॉन इज कॉल्ड, क्या बोलोगे बच्चों उसको आप क्या बोलोगे डायगोनल, क्या बोलोगे डायगोनल। सर ये तो आपको समझ में आ गया क्या सर, अगर मैं पेंटागोनल से बना दूं कुछ ऐसा तो उसमें कितने नंबर ऑफ साइड्स होंगे, ये बात को समझिए, सॉरी कितने डायगोनल्स होंगे। जैसे ये बोलोगे सर ये पेंटागोन है तो इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितने होंगे, ये बात तो आपको पता है कि सर 5 साइड्स होंगे, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो ये कितने होंगे 5 होंगे। देखो आपको इसका नाम दे देता हूं, ए एक है, मान लो ये बी, ये वाला सी है, दिस इज डी है और ये वाला क्या है बच्चों ई है। तो बोलोगे सर इसमें डायगोनल्स कौन सा फॉर्म करेगा, तो सर एक ये वाला बनेगा, देखिए एक ये है ना, देखिए एक तो ये वाला बनेगा बच्चों आपका, ठीक है, दूसरा देखिएगा कुछ ये वाला बनेगा आपका, है ना, और कौन सा पॉसिबिलिटी है, तो बोलोगे सर और कौन सा बनेगा, तो एक ए से आप किसको ज्वाइन कर दीजिए ई से सी को, और एक तो है आपका डी से किसको ज्वाइन कर दीजिए आप ए, डी से ए को ज्वाइन कर दीजिए। तो आप बोलोगे सर इसमें टोटल कितने हैं, अच्छा क्या सर ये वाला भी बनेगा, बिल्कुल बनेगा, क्या बनेगा ये वाला, और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। तो आप देखोगे काउंट करोगे 1 2 और एक 3 और एक 4 और ये कितने बन गए 5, तो टोटल कितने बन गए इसके 5 बन गए। तो बोलोगे सर इस तरह से क्या हम अगर मान लो कि हेक्सागोनो, सेप्टागोनो, ऑक्टागोनो, नोनागोनो, डेकागोनो, तो क्या सर हम इसको काउंट करते रहेंगे, नहीं। तो डायगोनल्स मतलब समझिए कि अपोजिट वर्टेक्सेस को ज्वाइन करने के बाद जो बनते हैं उसको क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे उसको, दैट इज द डायगोनल्स, ठीक है सर। अब मैं क्वेश्चन ये पूछता है, अभी आप देखोगे एनटीएससीएल ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चन में, तो वहां पे ये पूछा जाता है कि आपके पॉलीगॉन्स है उसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने बनेंगे। तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए कि डायगोनल किसको बोलते हैं और फिर नंबर ऑफ डायगोनल्स को डायरेक्टली हम कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, देखिए डायगोनल्स पॉलीगॉन, डायगोनल लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टाइसेस ऑफ, क्या बोलेंगे हम, नॉन एडजेसेंट वर्टाइसेस बोलो या नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टाइसेस ऑफ पॉलीगॉन, उसको क्या बोलेंगे हम डायगोनल। तो ये डायगोनल का डेफिनेशन हो गया, इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टाइसेस ऑफ ए पॉलीगॉन। दोनों के दोनों कॉन्जिक्यूटिव नहीं होने चाहिए, ठीक है, तभी वो बनाएगा डायगोनल पॉलीगॉन का। उसके बाद अगर टोटल नंबर ऑफ डायगोनल निकालना है तो आपको क्या करना है, अगर कैसा पॉलीगॉन जिसका n साइड है उसके लिए फॉर्मूला होता है n इंटू में n-3 अपॉन में 2। सर पहले वाले को जरा वेरीफाई करके दिखाइए, इसमें कितने साइड है, n इक्वल टू 4 है, n किसको रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ साइड्स को। चलिए फॉर्मूले में रखिए, n है 4 इंटू में 4 माइनस क्या है आपका, क्या है बच्चों 4 माइनस 3 अपॉन में क्या है आपका, देखो 2, कैंसिल करो, ये क्या आ जाएगा 1 आएगा और इसको कैंसिल करोगे 2, तो आंसर क्या आ गया 2 डायगोनल। कितने आएंगे 2 डायगोनल, और देखो हमने निकाला भी है। सर ये तो आपने किसका दिखाया, क्वाड्रिलेटरल का, ये क्या है आपका एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल में कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, क्वाड्रिलेटरल पॉलीगॉन है ये भी आपका। अब देखिए इसमें कितने हैं, तो सर n की वैल्यू कितनी है सर, इस केस में 5 है। चलिए फॉर्मूले में रखिए, 5 इंटू में क्या बोलोगे 5 माइनस 3 अपॉन में क्या बनेगा आपका 2 बनेगा। यहां से देखोगे तो 5 इंटू 2 अपॉन में क्या आएगा 2, 2 से 2 कैंसिल आ गया बच्चों, कितने आ गए 5, और अभी मैंने आपको दिखाया भी था कि टोटल कितने आते हैं 5। तो एक तो आपके पास तरीका है कि आप खाली बैठे हो तो उसको ज्वाइन कर करके देखो और उसमें काउंट करो क्या
नंबर ऑफ। अच्छा, ये किसके लिए वैलिड है? ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन के लिए वैलिड है, ठीक है। अब बोलोगे सर उसमें हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर करके बैठे रहेंगे, खाली टाइम है तो हम निकालेंगे, और नहीं तो आपके पास बेस्ट तरीका है कि फॉर्मूला या बस एक लाइन में याद कर लीजिए, n इंटू में n माइनस 3 अपॉन में 2, और n किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो नंबर ऑफ साइड्स को रिप्रेजेंट करेगा, एंड डायरेक्टली आप निकाल सकते हो। जैसे मैं आपको होमवर्क देता हूं, मान लो हेक्सागोन है, तो बोलोगे सर हेक्सागोन के लिए 6 है, तो इसके नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे, क्या होंगे, नंबर ऑफ, कैसा है फिगर है ये, हेक्सागोन है, तो फटाफट निकाल लोगे सर। हमारे पास हेक्सागोन बुक की बात कर रहे हो आप, तो नंबर ऑफ डायगोनल कितने हो जाएंगे, तो 1 सेकेंड का काम है बस। अब क्या करो, इस फॉर्मूले में रखो 6 इंटू में 6 माइनस 3 मतलब 3 अपॉन में क्या आएगा 2, कैंसिल करो 3, टोटल बोलोगे सर 9 डायगोनल्स, कितने हो जाएंगे 9 डायगोनल्स, बस 1 सेकेंड का काम हो गया। तो ये बेसिक स्टम है, बट इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको आप ध्यान में रख के चलिए आगे, तभी आपको आगे समझ में आएगा। चलिए इसको भी कॉपी कीजिए पॉज करके। चलिए अब है, देखिएगा बच्चों, आपका नेक्स्ट है, बोलता है कि पेरीमीटर ऑफ पॉलीगॉन क्या होता है। बहुत अच्छी बात है सर, ये भी पेरीमीटर का मतलब क्या होता है हम सब डिस्कस करेंगे, एडजेसेंट है ना, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट एंगल है ना, सब 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो पहले आप आइए कि पेरीमीटर ऑफ पॉलीगॉन क्या होता है। बच्चों कुछ नहीं है इसमें डिफिकल्ट, क्या है देखिए क्या बोलता है डेफिनेशन, सम ऑफ लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ पॉलीगॉन इज कॉल्ड पेरीमीटर ऑफ द पॉलीगॉन। मतलब सारे साइड्स का क्या है, लेंथ को ऐड कर दो, दैट इज योर क्या बोलेंगे पेरीमीटर। बोलोगे सर एक बार बताओ मुझे, समझ में नहीं आया, समझा के दिखाओ मुझे। देखिए आपने पढ़ा है ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के ईच एंगल कितने होते हैं 90 डिग्री, आपको पता है ये, दिस इज किस शेप में है बच्चों, ये रेक्टेंगुलर शेप में है, ए बी, और ये क्या है आपका डी। अब जरा देखिए बच्चों, आपको अगर बात करेंगे कि ए बी सी डी ये कैसा है, तो हम बोलेंगे सर रेक्टेंगल है। क्या है ये, रेक्टेंगल, किस शेप का है, रेक्टेंगल है। अब मुझे बताइए, आपको पता है कि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल और क्या होते हैं, पैरेलल और इक्वल होते हैं, तो ये वाला L होगा, दिस इज कॉल्ड लेंथ, और इस वाले को क्या बोलते हो, ब्रेथ बोलते हो बच्चों। तो अगर सर ये L है तो ये भी क्या होगा L, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल पैरेलल होते हैं। अगर ये B है, दिस इज ऑल्सो क्या होगा आपका B होगा। तो बोलोगे सर टोटल इसका लेंथ होगा, मतलब आप सिंपल समझो, पेरीमीटर का मतलब है कि मान लो मैंने यहां से कट कर दिया, थोड़ी सी कट करके, और उस वायर को खींच के लंबा कर दिया, और आपके पास स्केल है या जो भी है मेजर करने वाला आपके पास टेप है, अब उससे मेजर किया आपने, ठीक है, तो जो टोटल लेंथ होगा ना वायर का, दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर। किसी भी फिगर का, किसी टाइप का फिगर हो, क्यों ना वो सर्कल बना रहा हो, आप सेम मेथड को अप्लाई कीजिए, बस को कहीं से एक बार कट करके स्ट्रेट करके और उसका टोटल लेंथ मेजर कर लिए, दैट इज योर पेरीमीटर। सर्कल के केस में उसको सर्कमफेरेंस बोलते हैं, क्योंकि वो फिगर कर्व होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस। बात समझ में आया। तो यहां पर बोलेंगे तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, अगर बोलेंगे पेरीमीटर किसका, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो हो जाएगा, तो बोलोगे सर L प्लस L क्या होगा 2L, B प्लस B क्या बन जाएगा 2B। तो आप बोलोगे यहां से कैंसिल कर, सॉरी 2 कॉमन ले लो, तो 2 इंटू में क्या बन जाएगा L प्लस B। तो ये आपका जो बनेगा, दिस इज कॉल्ड पेरीमीटर। क्या बोलते हैं इसको, पेरीमीटर बोलते हैं। क्या होता है, ट्वाइस ऑफ L प्लस में B होता है, ये L प्लस B है। ये L किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज लेंथ, और इसको क्या बोलते हैं, ब्रेथ बोलते हैं। सर एक और फिगर मान लो ले लिया आपने किसी भी टाइप का, ये मान लो पेंटागोन है, क्या है ये, पेंटागोन है, ठीक है, और ये रेगुलर पेंटागोन है, तो A है, ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है, तो इसका टोटल पेरीमीटर कितना होगा, तो पेरीमीटर डायरेक्ट बोलोगे कितना हो जाएगा आपका, तो कुछ नहीं करना है, A प्लस A प्लस A, कितने A है टोटल 5A है, तो सारे साइड्स को ऐड कर दो, तो A प्लस A प्लस A प्लस A कितने 5A, दिस इज कॉल्ड पेरीमीटर। आपको इतना हार्ड एंड फास्ट कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें, कुछ ऐसा बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस आपको नहीं पढ़ना है, दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू अंडरस्टैंड द पेरीमीटर। बात समझ में आया, इसको भी पॉज करके कॉपी कीजिए। तो जो भी साइड्स दे रखे हैं आपको बस उनको ऐड कर दीजिए, दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर। दिख रहा है आपको, आई होप, हाँ। चलिए अब देखिए यहां पर नेक्स्ट जो है आपका, हाउ मेनी साइड्स ईच हैव रेगुलर पॉलीगॉन। देखिए इसके पहले मैं थोड़ा सा बेसिक्स आपको और समझाना चाहता हूं। अब क्या करेंगे कि अब हम बात करेंगे, क्वेश्चन से जाने से पहले बोलेंगे सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन कितना होता है सर, तो उसके लिए फॉर्मूला याद रखिएगा, n इंटू में हम बोलेंगे n माइनस 2 इंटू में 180 डिग्री होता है। अगर बोलेंगे सर, हम बोलेंगे ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर वर्ड आता है,
तो उसका क्या होता है सर, तो n माइनस टू इंटू 180 डिग्री अपॉन में n से डिवाइड कर दो, ठीक है। अगर बात करेंगे सर सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होगा पॉलीगॉन का, तो आप बोलोगे 360 डिग्री। अगर मैं बात करूं कि ईच इंटीरियर एंगल ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन कितना होगा, तो आप बोलोगे सर वो आपका क्या हो जाएगा, तो आप 360 डिग्री बाई n हो जाएगा। बात समझ में आया। तो इसी को एक बार में लिखता हूं और इसको याद रखिएगा, नोट में याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला क्या है आपका, तो बोलेंगे क्या बोलेंगे, सम ऑफ ऑल इंटीरियर, यहां पे क्या वर्ड यूज किया मैंने, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ क्या बोलोगे, पॉलीगॉन, यहां पे वर्ड कर रहा हूं, रेगुलर नहीं, पॉलीगॉन। तो ये क्या होता है बच्चों, तो इसको एकदम से माइंड में सेट करके रखिए कि n-2 में इंटू में 180 डिग्री होता है, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला याद रखिएगा, सेकेंड फॉर्मूला बोलेंगे ईच इंटीरियर एंगल ऑफ, क्या बोलोगे आप, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ, यहां पर वर्ड जो आएगा रेगुलर पॉलीगॉन। अब मैं बताने जा रहा हूं आपको कि पॉलीगॉन और रेगुलर पॉलीगॉन में क्या डिफरेंस होता है। तो पॉलीगॉन मतलब मैंने बताया कि एन साइड, ठीक है, जिसमें एन साइड हो या एन वर्टाइसेस हो। रेगुलर का मतलब होता है वो सारे के सारे साइड्स इक्वल लेंथ के हो। जैसे मैं बोलूं रेगुलर पॉलीगॉन को आगे डिस्कस करेंगे तो आप बात करोगे सर स्क्वायर आ जाएगा, उसके अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल आ जाएगा, ठीक है, पेंटागन, रेगुलर पेंटागन, मतलब वैसा हम बोलेंगे पॉलीगॉन जिसका ईच साइड इक्वल हो। जैसे अभी मैंने डिस्कस किया था, इसमें ए सारे क्या थे, साइड्स इक्वल थे। दिस काइंड ऑफ फिगर को बोलते हैं हम रेगुलर बोलेंगे पॉलीगॉन। क्या बोलेंगे, रेगुलर पॉलीगॉन बोलेंगे। तो यहां पर मैंने वर्ड यूज किया है कि ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन कितना होता है, तो उस केस में n-2 इंटू में 180 डिग्री। अब आपको बच्चों पता है n क्या किसको रिप्रेजेंट करता है, n इज नंबर ऑफ साइड। क्या होगा वो, नंबर ऑफ साइड। तो ये आप याद रखिएगा कि n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन में क्या आ जाएगा आपका, तो बोलोगे सर n से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो, n से, क्योंकि n साइड है। इनफैक्ट हम बात करेंगे अभी, एग्जांपल समझ में आ जाएगा। तो n-2 सम ऑफ ऑल एंगल्स हो गया इंटीरियर एंगल्स का, किसी भी पॉलीगॉन को, उसमें रेगुलर जरूरत नहीं है, ऊपर वाले में रेगुलर जरूरत नहीं है। बट अगर ईच इंटीरियर एंगल निकालना है तो वो सारे के सारे एंगल्स इक्वल होना चाहिए, मतलब सारे के सारे साइड्स को क्या बोलेंगे, इक्वल। तो वैसे पॉलीगॉन जिसका ईच एंगल भी इक्वल हो और ईच साइड भी इक्वल हो उसको रेगुलर पॉलीगॉन बोलते हैं। अब उसका ईच एंगल कितना होगा, तो n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन में n होगा। बात समझ में आया। तो यहां से बस क्या करना है आपको, नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देना है। n है तो n से डिवाइड कर दो, जितने साइड है उसे डिवाइड कर दो, तो ईच इंटीरियर एंगल मिल जाएगा। अगला जो बनता है, थर्ड जो फॉर्मूला बनता है, बोलोगे सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन। ये कितना होगा बच्चों, तो याद रखिएगा किसी भी टाइप का पॉलीगॉन हो, रेगुलर हो या फिर किसी, तो ये होता है आपका 360 डिग्री। कितना आएगा, 360 डिग्री। अगर मैं बात करूंगा कि सर अगर बोलूंगा ईच एक्सटीरियर एंगल, क्या होगा, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ किसका, तो आप बात करोगे ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर, यहां पे रेगुलर पॉलीगॉन, यहां पे रेगुलर वर्ड आ रहा है, जहां पर रेगुलर आ रहा है उसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं, ठीक है। तो उसको बोलोगे क्या होगा, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, तो 360 डिग्री अपॉन में क्या होगा, n। अरे बच्चों यहां पर रेगुलर क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि सारे के सारे एंगल्स इक्वल होंगे, और सारे के सारे एंगल्स इक्वल होंगे तभी तो ईच निकाल सकते हो आप। अगर नॉन इक्वल हुआ तो आप उसको डिवाइड करके नहीं निकाल सकते हो। समझ में आया मेरी बात। तो उस केस में रेगुलर होना चाहिए, तभी वो 360 अपॉन में क्या करोगे, इसको n करोगे। ये बात बिल्कुल सेट करके रखिए। फॉर्मूला रट लेते हैं मगर उसका एप्लीकेशन नहीं पता होता है कि कब हमें अप्लाई करना है। वो तभी अप्लाई करना हो, कैसा हो, रेगुलर पॉलीगॉन हो, तभी आप उसको n से डिवाइड कर सकते हो। मतलब सारे एंगल्स इक्वल हो गए, क्या होंगे, सारे एंगल्स इक्वल होंगे, एंड दैट फिगर इज कॉल्ड, हम बोलेंगे रेगुलर। ठीक है। अब यहां पर देखिए सर, इसका हम एप्लीकेशन समझते हैं। जैसे मैं बोलूंगा कि क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल के आपको पता है कि टोटल एंगल्स का सम कितना होता है, चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री। क्या सर इसको वेरीफाइड कर सकते हैं? बिल्कुल। देखिए क्वाड्रिलेटरल लेते हैं, तो क्वाड्रिलेटरल में क्या होगा, तो n इक्वल टू क्या होगा आपका 4 होगा। चलो फॉर्मूले में रखिए, क्या होगा, सम ऑफ ऑल एंगल कितना होगा,
सम ऑफ ऑल एंगल कितना होगा, है ना, कितना हो जाएगा सर? तो बोलोगे सर n-2 इंटू में 180 डिग्री दैट इज इक्वल टू, बोलोगे सर ये आपका 4-2 आपका बन जाएगा इंटू में 180 डिग्री। देखो बच्चों आपका ये क्या हो गया, 2 इंटू में 180 डिग्री दैट इज कॉल्ड, क्या बोलोगे, 360 डिग्री। सर अगर वो पेंटागन हो गया तो उस केस में n क्या होगा, 5 होगा। तो देखिए उसका कितना होगा सर, सम, अगर कैसा फिगर हो गया, पेंटागन हो गया, ठीक है, पेंटागन। तो आप बोलोगे यहां पे फॉर्मूले में रखोगे तो सम कितना आ जाएगा सर, सम ऑफ ऑल एंगल्स, तो बोलोगे सर 5-2 बनेगा। अरे क्या रखोगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, n-2, तो 5-2 इंटू में 180 डिग्री, यहां से करोगे तो 3 इंटू में 180 डिग्री क्या आता है, 540। और आपने पढ़ा भी होगा कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ पेंटागन कितना होता है, 540 डिग्री होता है। अब आती बात, पहला तो एप्लीकेशन समझ गए सर। ईच इंटीरियर, अगर बात करेंगे ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन कितना होगा, तो n-2 इंटू में 180 डिग्री अपॉन में क्या आ जाएगा आपका, n आ जाएगा। सर इसको कैसे आप जस्टिफाई करोगे, बिल्कुल करेंगे जस्टिफाई। देखिए ईच इंटीरियर एंगल बोला है ना, तो ईच इंटीरियर एंगल की बात कर रहा है, तो किस टाइप के पॉलीगॉन के, रेगुलर पॉलीगॉन। तो रेगुलर में कौन सा आता है बच्चों, तो हम बात करेंगे आपका स्क्वायर आता है। कैसा आता है, स्क्वायर। आपको पता है कि स्क्वायर के ऑल साइड्स क्या होते हैं, इक्वल, और ऑल एंगल्स क्या ना इक्वल होते हैं। तो वैसे फिगर जो इक्वी एंगुलर हो और इक्वी साइड हो तो उसको क्या बोलेंगे हम, स्क्वायर। ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, और सारे एंगल्स 90 डिग्री, तो ये कैसा है आपका, स्क्वायर है। और स्क्वायर का ईच एंगल कितना होता है, 90 होता है। तो इसको फिगर से हम निकालेंगे। सबसे पहले मुझे बताइए कैसा है ये, कैसा है, क्वाड्रिलेटरल है, तो सम ऑफ ऑल एंगल्स कितने होंगे, अभी निकाला आपने 360 डिग्री, कितना होगा सर, 360 डिग्री। और मैंने बताया कि अगर वो रेगुलर पॉलीगॉन है, कैसा है, रेगुलर, और इनफैक्ट स्क्वायर आपका रेगुलर पॉलीगॉन होता है। कैसा है ये, रेगुलर पॉलीगॉन। तो यहां पर आप देखोगे रेगुलर जो पॉलीगॉन होगा तो इससे क्या पता चलता है, तो सर बोलेंगे रेगुलर पॉलीगॉन है तो आपका जो ईच इंटीरियर एंगल आएगा, क्या आएगा, ईच इंटीरियर एंगल वो किसके इक्वल आना चाहिए, 90, बिल्कुल आएगा। देखो एंगल इक्वल टू क्या लिखोगे, तो आप बोलोगे सर टोटल कितने होंगे, टोटल एंगल कितना है, 360 डिग्री है। और आपको पता है कि इस केस में n कितना है, तो n इक्वल टू आपका बोलोगे तो n 4 है, क्योंकि स्क्वायर है ना भाई। क्या है ये, कितने साइड है, 4, तो आप इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए n से, तो क्या आ जाएगा आपका, तो बोलोगे सर 90 डिग्री, क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। और आना भी चाहिए 90 डिग्री। ईच एंगल ऑफ, कैसा है ये, रेगुलर पॉलीगॉन है, और ईच एंगल कितने होंगे इसके, रेगुलर पॉलीगॉन के, तो 90 आना चाहिए। और देखो ये 90 आ भी रहा है, आपका बात समझ में आ रहा है कि कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है, बात समझ, कुछ दिमाग में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। तो स्क्वायर है तो रेगुलर पॉलीगॉन है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कितना आना चाहिए, 90 डिग्री, और वो आया भी आपका। समझ में आया मेरी बात, तो आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। आपका ये रहा क्वेश्चन, देखिए क्या बोला है, हाउ मेनी साइड हैज ए रेगुलर पॉलीगॉन ईच ऑफ ईच। देखिए कैसा बोला है, पहली बात रेगुलर पॉलीगॉन, अंडरलाइन कर लीजिए आप इसको। हाउ मेनी साइड हैज ए रेगुलर पॉलीगॉन ईच एंगल ऑफ विच इज ऑफ मेजर ऑफ 108। मतलब आपका क्या बोला है कि आपको सबसे पहले रेगुलर पॉलीगॉन बोला है, और ईच एंगल कितना दे रखा है, ईच एंगल, ईच कौन सा, ईच एंगल मतलब इंटीरियर एंगल की बात कर रहा है। क्या बोला, हाँ मैंने, अगर सुनो एक बात और, अगर वो कुछ भी मेंशन नहीं किया हो तो आप मान के चलिएगा इंटीरियर एंगल की बात कर रहा है वो, ठीक है। तो यहां पर क्या बोलेंगे, देखिए जरा, अगर हम बोलेंगे इसको ईच इंटीरियर एंगल ऑफ, किसकी बात कर रहा है, किसकी, तो रेगुलर पॉलीगॉन है ना, कौन, क्या होता है, तो सर यहां पे दे रखा है क्या, तो बोलोगे 108 डिग्री दे रखा है, बहुत अच्छी बात है, चलो कोई बात नहीं, 108 डिग्री दे रखा है। हमें क्या होता है फॉर्मूला रेगुलर पॉलीगॉन का, तो बोलोगे सर हमने फॉर्मूला पढ़ा है n-2 इंटू में 180 डिग्री अपॉन में नंबर ऑफ साइड से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, एंड दिस इज इक्वल टू 108। यही तो होगा भाई, आप इस फॉर्मूले से निकालोगे तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, 108 के इक्वल आना चाहिए। तो हम फॉर्मूला देखते हैं, हम यहां से क्या करेंगे, हमें नंबर ऑफ साइड्स निकालने बोले हैं। अरे बात समझ में आ रहा है,
तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ साइड निकालने बोला है, तो ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला ये होता है और दिस इज इक्वल टू 108 है, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एन की वैल्यू निकल जाएगा, दैट इज सिंपल। तो यहां से मल्टीप्लाई करो, ये अंदर ले आओ, क्या आ जाएगा 180 एन आ जाएगा और क्या आ जाएगा 360 डिग्री। और अगर इसको मल्टीप्लाई, मैंने इसको अंदर लेके गया, इससे मल्टीप्लाई हुआ और इससे भी मल्टीप्लाई हुआ, अगर मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो 108 एन आ जाएगा, ठीक है। अब एन को एक साइड रखिए, 180 एन माइनस में 108 एन इक्वल टू 360 डिग्री। कैसे किया, इसको लेफ्ट में लाया तो माइनस हो गया, 360 को उधर लेके गया तो वो प्लस हो गया। अब इसका डिफरेंस क्या आ जाएगा बच्चों, आप तो बोलोगे सर 72 एन आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। अगर एन निकालना चाहें तो 360 डिग्री अपॉन में 72, आपको पता है कि ये 72 का 36 का डबल होता है 72, तो ये 1 होगा और यहां पे 0, फिर कैंसिल करोगे तो ये 5, तो मतलब कितना होगा, वो कितने साइड होंगे, तो आप बोलोगे सर 5 साइड होगा और यही आंसर होगा आपका। इतना सिंपल सा बात था। इसी टाइप से एक्सटीरियर का भी क्वेश्चन करेंगे हम, बट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बात समझ में आया? तो ईच इंटीरियर एंगल की दे रखा था 108, हमने फॉर्मूला लगाया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और आपको एन की वैल्यू क्या मिल गई 5। तो वैसा कौन सा पॉलीगॉन होगा जिसका ईच एंगल 108 होगा, तो दैट पॉलीगॉन इज बोलेंगे उसको हम पेंटागोन। कैसा होगा वो, दिस इंप्लाइज पेंटागोन होगा। और कैसा पेंटागोन होगा बच्चों आपका, तो आप बोलोगे सर वो रेगुलर पेंटागोन होगा, ठीक है। रेगुलर पेंटागन का ईच एंगल कितना होता है, 108 होता है। डायरेक्टली फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे, यहां पर एन की वैल्यू 5 रखो, सॉल्व करो, ये 108 के इक्वल आ जाएगा। बात समझ में आया? तो अब देखिए कि कहां पर हम अप्लाई कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में एक्सटीरियर वाला लेंगे और फिर हम आगे थ्योरी डिस्कस करेंगे, एडजेसेंट एंगल, इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, ठीक है। सारी चीज को हम बात करेंगे 1 बाय 1। कॉपी कीजिए टिल हियर, ठीक है बच्चों, कॉपी कर लिया आपने। तो यहां तक आपने, मैंने डिस्कस किया आपको कि आपके कुछ बेसिक्स बताया डायगोनल्स के बारे में, है ना, इंटीरियर एंगल्स का सम के बारे में, एक्सटीरियर एंगल का सम के बारे में बताया मैंने, ठीक है। और ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर का बताया पॉलीगॉन का। तो ये चीजें मैंने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट पार्ट में एडजेसेंट एंगल, इंटीरियर एंगल्स, जो भी बचे हुए पोर्शन है आपके, है ना, आपके एडजेसेंट साइड्स है, कुछ है। अगर बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या लाई कर रहा है, पॉइंट अंदर है कि ऑन द क्वाड्रिलेटरल है कि एक्सटीरियर में है, तो ये चीजों को भी हम 1 बाय 1 डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है बच्चों। यहां तक थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।